ये एक बिल्कुल हटके है। बच्चों को बाजार में, रेस्टोरेंट में, ढाबे पे ले जाने की बजाय अगर वो यहाँ आए और आधा दिन भी बिता ले तो उनका बिल्कुल जीवन के प्रति नजरिया ही चेंज हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारी जो मेहमान है वो हरियाणा के झाझर जिले से आती है। उन्हें कृषि रत्न अवार्ड द्वारा नवाजा गया है। वो एग्रो टूरिज्म यानी कृषि पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रही हैं और उनका मानना यह है कि जब किसानों की उन्नति होगी तभी सही मायने में हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो चलिए मिलते हैं नीलम जी से। नमस्ते जी, मैं ऑर्गेनिक खेती सन 2009 से कर रही हूँ। तो उसमें हमने प्रोडक्ट तो हमारे खेत से हो गया, लेकिन उसकी बिक्री की बहुत ज़्यादा समस्या रही थी। तो हमें जगह जगह जाके मार्केट बनानी पड़ती थी और वहाँ जाके अपने ग्राहकों को विश्वास दिलाना पड़ रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं अपने घर पे ही रह के अपने फार्म पर ही यहाँ पे बुलाएं, एग्रो टूरिज्म का करें, जिससे हमारे जो ग्राहक हैं वो हमारे घर तक आए, हमारे खेतों में विजिट करें। ये एक बिल्कुल हटके है। बच्चों को बाजार में, रेस्टोरेंट में, ढाबे पे ले जाने की बजाय अगर वो यहाँ आए और आधा दिन भी बिता ले तो उनका बिल्कुल जीवन के प्रति नजरिया ही चेंज हो जाता है। हमारे फार्म को देखें और एक प्रकृति के साथ हम कैसे अपने खेत में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, तो वो प्रकृति के साथ हमारे फार्म पे देखे तो उससे ज्यादा विश्वास होगा और फिर अपने घर पे ही मैं उनको खिलाना चाहूँ अपने प्रोडक्ट को, तो उससे और भी ज्यादा जो है उसमें कोई भ्रांतियां नहीं रहेगी ग्राहक को। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों न टूरिज्म का करूं। तो आज हमारा बहुत अच्छे से ये हो भी रहा है और बहुत ही आशीर्वाद हमें मिल रहा है। आंटी कैसा लग रहा है? बेटे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मतलब तुम इतनी सेवा कर रहे हो और इतनी मेहनत। हाँ, मतलब आपकी ये मेहनत देखो सफल कि हुई। इतनी मेहनत और मतलब इतनी धरती माता की सेवा और हम जैसों की सेवा, सबसे बड़ी बात तो ये है। और हम जैसों को कितना सीखने को मिला आपसे। मैम, आपके अनुसार गांव में जो लोग रहते हैं उनके लिए एग्रो टूरिज्म कितनी ज़रूरी है और क्या एग्रो टूरिज्म का पॉजिटिव इम्पैक्ट गांव में देखने को मिलेगा? क्यों नहीं। आज हमारा वही गांव जो 14 साल पहले हमें पागल की उपाधि दी थी कि ये पागल है पढ़े लिखे, गाय के गोबर गोमूत्र से खेती में दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पैदावार कम हो रही है, क्यों न कोई अपनी नौकरी कर लेते। लेकिन आज उन्हीं की जो है सोच बदल गई है हमारे प्रति। जैसे ही हमें अपनी प्राकृतिक खेती से अवार्ड भी मिले हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों भी अवार्ड मिला मुझे, कृषि रत्न अवार्ड। तो ऐसे हमारी जो उपलब्धियां उन्होंने देखी, हमारी जो आय का एक सोर्स ऐसा देखा कि अपने घर पे रह के ही बहुत अच्छी आमदनी मैं कर रही हूँ, तो पूरे गांव वासियों की सोच बदल चुकी है। और मेरा तो यही मानना है कि लगभग किसानों को ऐसा मॉडल तैयार करना चाहिए जिससे हमारी आमदनी बढ़ेगी घर पर रह के। और जो आज की जनरेशन जो शहरों में रहने लगी है उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि वो प्रकृति को देखें, गांव में आएंगे। हमारे बच्चे जो आज की यंग जनरेशन है उन्हें पता ही नहीं खेती कैसे होती है, धरती पे होती है कि आसमान पे हो रही है। तो ऐसे जो हम दिखा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से किसान और शहरों में रहने वाली फैमिलीज के लिए बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा लगा मैडम सुन के, आपको प्रधानमंत्री के द्वारा अवार्ड दिया गया आपको। थैंक यू सर। अगर नीलम जी, अगर कोई किसान भाई जी आपके जैसा एग्रो टूरिज्म मॉडल शुरुआती दौर में बनाना चाहे तो उनको कितनी लागत पड़ सकती है? मेरे हिसाब से लागत तो अपनी आमदनी के हिसाब से ही किसान को रखनी चाहिए, क्योंकि अलग से अगर लागत लगा के किसान करना चाहता है तो शायद उसको प्रॉफिट ना भी हो तो वो और भी घाटे में चला जाएगा। तो जैसी जैसी उसकी इनकम हो रही है उसी के हिसाब से उसको एग्रो टूरिज्म का करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके हम उसको बढ़ा सकते हैं। मैम, अगर कोई किसान भाई अगर ये एग्रो टूरिज्म करना चाहे तो उसको क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ सकता है एग्रो टूरिज्म को शुरू करने का? जी, समस्याएं तो स्टार्टिंग में तो बहुत आती हैं। हाँ, लेकिन जो है पहले तो हमें अपने प्रोडक्ट को नेचुरल रखना है,
प्राकृतिक हम जब खेती करते हैं तो उसमें भी बहुत सी समस्याएं आती हैं, पैदावार घट जाती है और उसमें ज्यादातर जो है शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हम उसमें किसी भी खाद का या किसी पेस्टिसाइड का हम उसमें प्रयोग नहीं कर सकते। तो जैसे हमारी फसलों में खरपतवार वगैरह होते हैं तो वो ज्यादातर हमें हाथों से ही निकालना पड़ता है। तो ऐसे में समस्याएं तो हैं, फिर मार्केटिंग की भी समस्याएं हैं, फिर हमारे यहाँ लैब नहीं होती, लैब होती है अगर जिला वाइज तो किसानों को इससे लाभ होगा और ग्राहकों को भी होगा कि वो क्लियर हो जाएगा कि ये इतने % है, इसमें ऑर्गेनिक है जी। तो ये समस्याएं हैं किसानों के सामने भी, और ऐसे में किसान अपनी समस्याओं से जूझते हुए अगर आगे निकले, एक लक्ष्य अगर उन्होंने बना लिया है तो वो अवश्य ही उसमें सफल हो जाएंगे। मैम, जैसे कि एक नई आइडिया है, इसकी मार्केटिंग के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए? मार्केटिंग के लिए सर इसमें हम एक तो किसी अपने नज़दीकी शहर में कोई स्टॉल वगैरह, अपनी कोई शॉप वगैरह अगर हो जाए तो उससे भी हमारी जो है अच्छी आमदनी हो सकती है। लेकिन फिर वही समस्या है कि अगर लैब नहीं है तो हम विश्वास कैसे करेंगे? ये तो है। बिल्कुल, सबसे बड़ी समस्या यही है। तो एक तो हमें उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है कि ये वास्तव में प्राकृतिक है, और उसके बाद में फिर लैब भी हो तो बहुत ही अच्छी सुविधा रहेगी। फिर मैम, एग्रो टूरिज्म जैसे मॉडल को सक्सेसफुल बनाने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? उसमें एक तो क्लीनता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। जो भी चीज हम ग्राहक को दे रहे हैं, खिला रहे हैं, तो उसमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जो क्वालिटी हमने स्टार्टिंग में रखी है तो मेरे हिसाब से वो मेंटेन हमेशा के लिए होना चाहिए, जिससे हमारे साथ वो फैमिली जो है जुड़ी रह सके। और हमारा अगर लगातार ये चलेगा तो सिर्फ विश्वास के आधार पर ही चलेगा और प्योरिटी के आधार पे ही होगा ये सब। मैम, आपके यहाँ जो फार्म विजिट करते हैं, शहर के लोग जो आते हैं, जो आप एग्रो टूरिज्म जो मॉडल बोले आप, तो आपको क्या फीडबैक देते हैं वो फार्म विजिट करने के बाद? फिर आप जो बोले कि आप ऑर्गेनिक खाना खिलाती हैं, तो वो उनका क्या विचार रहता है ये सब देखकर? उनका, हमारे अब तक जितनी भी फैमिलीज यहाँ ये बहुत ही मतलब अच्छा उनका यही रहा है कि एक तो जो है आपके हम शरीर से भी प्रभावित हैं कि कितना अच्छा मतलब आपका जो शारीरिक जो मेंटेन है वो बना रखा है आपने, क्योंकि आप अच्छा खाते हैं और मेहनत करते हैं। तो हम भी शायद हमें यही आपके खाने के बाद लगा है कि वास्तव में आपके खाने में ऐसी प्योरिटी है कि शायद हमारा भी ऐसा ही स्वस्थ शरीर रहेगा, हमारा मानसिक संतुलन भी इसी से ही रहेगा। तो और आपके गांव की जो यहाँ हरियाली, जो प्रकृति की गोद में हम आए हैं, जो बहुत ही मतलब अच्छा वो बताते हैं कि हमें बहुत ही अच्छा यहाँ अनुभव हुआ कि यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा शांत वातावरण और प्रदूषण तो बिल्कुल भी नहीं है, जैसे हम प्रकृति की गोद में और बिल्कुल शुद्धता के साथ एक शांत जीवन जो है व्यतीत करके जा रहे हैं। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ 2 दिन भी रुकते हैं, 1 दिन भी रुकते हैं, तो मतलब बहुत ही अच्छा उन्हें अनुभव होता है, यही सब बताते हैं। तो मैम, इस अनोखा मॉडल से आप इनकम कितना जनरेट कर लेती हैं? हमारी 1 लाख पर मंथ हो जाती है। मैम, ऑर्गेनिक खेती से जुड़े और इस अनोखे मॉडल एग्रो टूरिज्म मॉडल से जुड़े आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहती हैं? मेरा दर्शकों को यही संदेश है कि किसान साथियों, जब हम प्राकृतिक खेती कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा हमें और मेहनत करके अपनी जो उत्पाद हैं उनकी प्रोसेसिंग करके हम बेचना सीख लें। और जो है अगर हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करके फैमिलीज को ही अपने फार्म पे बुला रहे हैं तो थोड़ा सा हम पुराने रीति रिवाजों के साथ, जैसे हम कर रहे हैं हाथ की चक्की से आटा बनाना, दलिया दालें वगैरह, ऐसे हम पुराने अपनाएंगे तो हमारा जीवन जो है वो, हमारी उम्र बढ़ेगी, सादा जीवन रहेगा हमारा, और जो है हमारी यंग जनरेशन जो है वो इसी से बच पाएगी।
तो हमें अगर अपनी नस्ल और फसल को सुधारना है तो हमें ये सब करना ही होगा। और हमारी फसल भी प्राकृतिक खेती से बचेगी। तो किसानों को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक खेती में आए और हमारी आगे आने वाली जो है पीढ़ी को हमें इसी से बचा पाएंगे, क्योंकि आज बीमारियां जो हो रही हैं वो इसी कारण से हैं। और इससे एक हमारी गौ माता भी बच जाएगी, क्योंकि हमारी खेती के साथ हमारी गौ माता का बहुत ही गहरा संबंध है। किसानों से अनुरोध है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस खेती को अपनाना चाहिए। धन्यवाद नीलम जी, एक अनोखा आइडिया हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए, और टूल्स विला के परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। नमस्ते जी। नमस्ते।